बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। एशिया कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच इस वक्त जारी है। पाकिस्तानी बॉलिंग के हवाले से अगर बात कर लें तो आज मैच में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा पाकिस्तान की जानिब से किया गया। खासकर फास्ट बॉलिंग के शोबे में अगर देख लें तो हारिस रऊफ मुसलसल परफॉर्म करते हुए टीम के अंदर नजर आ रहे हैं। फास्ट बॉलिंग के अंदर हारिस रऊफ ने आज के मैच में 4 विकेटें हासिल की और उनका भरपूर तौर पर साथ दिया नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह ने। अगर आज के मैच में ओवरऑल बात कर लें तो बांग्लादेश ने जो है बाकायदा तौर पर आज के मैच में टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 193 रन उन्होंने 38 ओवर शायद 3 बॉलों पर बनाए। अगर मैच की सूरत हाल पर पूरी टोटल बात कर ले तो सकीबुर हसन ने बाकायदा तौर पर 53 और मुशफिर रहमान ने जो है 64 रन की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए आज के मैच में। ओवरऑल अगर इस मैच के हवाले से बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान को आगे सेमीफाइनल के बाद क्वालिफाई करना है तो यकीन इस मैच के लिए बड़ी अहमियत का हामिल ये मैच दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अब तक पाकिस्तान कंट्रोल में है, पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है। पाकिस्तान ने 8 रन स्कोर कर लिए हैं और कोई खिलाड़ी पाकिस्तान का आउट नहीं हुआ। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे साथ इस स्टूडियो पर मौजूद हैं। लेकिन इस दौरान अगर हम बात करें तो बहुत कुछ होता हुआ नजर आया इस मैच के अंदर और हमारे साथी मौजूद हैं। रियाजुद्दीन साहब जो हमारे विनस टीम का हिस्सा है, उनके साथ साथ मौजूद है काशिफ फारूकी साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, उसके साथ जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद है, हमेशा हमारे साथ यहाँ स्टूडियो पे मौजूद होते हैं। तो आज जिस तरह एशिया कप जारी है इसी तरह हमारे सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद इस स्टूडियो पे हैं। तो सबसे पहले रियाजुद्दीन साहब की तरफ चलते हैं। रियाजुद्दीन साहब, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग का मुजाहरा अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जानिब से फास्ट बॉलिंग का नज़र आ रहा है। जिस स्टैंड के साथ पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग नज़र आ रही है, हम हमेशा रिलाइव करते नज़र आए थे शाहीन शाह अफरीदी पे, लेकिन अब हारिस रऊफ भी किसी मैच में परफॉर्मेंस देते हैं, फिर नसीम शाह भी परफॉर्मेंस देते हैं, तो बोझ थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया शाहीन शाह अफरीदी का। और इंपॉर्टेंट मैच पे हम देखते हैं कि 193 रन पे हमने आउट कर दिया। ओवरऑल टॉस बांग्लादेश ने जीता था, बैटिंग को उन्होंने तरजीह दी, लेकिन पाकिस्तानी पेस अटैक ने उनको इस किस्म का रन स्कोर करने नहीं दिया कि एक माकूल स्कोर पर वो जाते और फिर पाकिस्तान उसको चेज नहीं कर पाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजाद मोइन। नो डाउट पाकिस्तान की बॉलिंग जो है आप ये देखें हालिया सालों में और या खुसूसी तौर पर हालिया महीनों में हमारा जो मतलब पूरा बॉलिंग अटैक जो है, आप कुछ ये नहीं कह सकते सिर्फ पेस अटैक है या हमारा मतलब जो स्पिनर्स हैं वो हैं, हमारे दोनों मतलब बॉलर जो हैं वो आप देखें कि वक्तन फ़वक्तन जब जब उन्हें मौके मिले हैं उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। और पाकिस्तानी पेस अटैक ने ख़ास तौर से आज जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। किसी भी टीम के लिए बड़ा अच्छा होता है कि अगर आपका कोई एक बॉलर नहीं चल रहा तो दूसरा बॉलर चल जाए। लेकिन आप ये देखें जो आज ब्रेक थ्रू किया है वो शाहीन शाह आफरीदी की पहली विकेट थी, बहुत ही मार्कतुलारा विकेट थी जो उन्होंने मतलब ली थी। और देखें जब इस तरह से आपको अर्ली ओवर्स में विकेट मिल जाती है तो आपके बॉलर्स का दिल बड़ा हो जाता है, वो पुरइत्माद हो जाते हैं और उनकी बॉलिंग में निस्बतन बेहतर मतलब क्वालिटी पैदा होती है। एतमाद जो है वो क्वालिटी को मतलब इन्हांस करता है। तो आज हमारे बॉलर्स ने मैं समझता हूँ जो विकेट थी उससे पूरा फ़ायदा उठाया और जिस तरह से बांग्लादेश के कप्तान ने ये फैसला किया विकेट को देख के टॉस जीतने के बाद कि वो बैटिंग करेंगे, तो वो उनकी जो मतलब बैटिंग करने का जो फैसला था, जो उनके रन थे और जिस तरह से वो आउट हुए, तो वो मतलब एक तरह से सही साबित नहीं हुआ। अब मैं समझता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तानी बैटर्स पे गो के इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा इसलिए कि रन इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन विकेट के बिहेवियर का पता चलेगा 4-5 ओवर्स में और उसके बाद फिर देखना होगा कि हमारे बैटर्स जो हैं वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हमारे बैटर्स पे कोई प्रेशर होगा, इसलिए कि हमारी बैटिंग लाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जिस तरह से हमारे मतलब बैटर्स जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से बॉलर्स कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे बैटर्स जो है इन मतलब रन्स को अचीव कर सकते हैं। आप ये देखें ना 38.4 ओवर्स में उनकी पूरी टीम बाहर हो गई और उनका जो रन रेट है वो 4.99 है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन शहजादा इसी मतलब अपने एशिया कप के हवाले से यहाँ मुझे एक बात याद आई, वो ज़रूर कहूँगा कि जो श्रीलंका में हमारे पाकिस्तान के मैचेस हो रहे हैं, आप ये देखें कि जिस तरह से वहाँ मौसम मतलब वहाँ पे ख़राब था अम्बन टूटा में, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनको मैचेस को वहाँ से कोलंबो मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन जो है वहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उस पर मतलब बात की थी कि वहाँ मुंतकिल किया जाए, लेकिन उन्होंने जो है मौसम ख़राब होने के बावजूद और इस चीज़ को जानने के बावजूद कि जो बकिया मैचेस हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं, इसलिए कि पहले 2 मैचेस वैसे ही ख़राब हो गए, तो मतलब एक गलत तासुर जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने
जय शाह ने कहा कि ये नहीं होगा। अब उस पर पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है, पाकिस्तान ने कहा है कि ठीक है आप जो है फ़ौरन इमरजेंसी में एक मीटिंग बैठाएं और उस पर फिर ये फैसला करें कि इसको जो है आगे किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बहुत देर हो गई। ये सारी जो चीज़ें थी ना, ये स्टैंड लेने की, ये बहुत पहले दिखानी चाहिए थी, जब आप हाइब्रिड मॉडल पेश कर रहे थे, जो आपने बेचैनी में और मतलब ये कि लालच में आके या जो भी कहें कि खंदा पेशानी का मुजाहरा किया, हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया और अपने आप को बैकफुट पे ले गए और दुनिया में एक आपने अजीब व गरीब मिसाल पेश की। मैं हवाला दूंगा बांग्लादेश का, जो आज हमारी बांग्लादेश की टीम जो है पाकिस्तान से मैच खेल रही है। एक दफ़े इसी तरह से हुआ था कि बांग्लादेश में कोई ऐसा वाक़या पेश हो गया आ गया था, तो इंग्लैंड की टीम ने आना था, तो उन्होंने मतलब डामन डोली जो कहते हैं ना, कि उन्होंने दिखाई कि जी वहाँ पे आपका वाक़या हो गया, हम नहीं आएंगे। उन्होंने कहा जी नहीं आना है तो आप नहीं आए, हम नहीं खेलेंगे। जब उन्होंने ये जवाब दिया तो उसके बाद फिर जो है इंग्लैंड की टीम बाकायदा वहाँ पे आई। तो बात ये है कि आपको देखें स्टैंड लेना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश जो है हमारे बात आज़ाद हुआ है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में वो आगे निकल गया। लेकिन बहुत सी चीज़ों में हम इतने आगे हैं कि हम इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम हैंडल करने की सलाहियत नहीं रखते। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का मैच जो है, वापस आते हैं मैच पे, मैं समझता हूँ कि आज का मैच जो है पाकिस्तान की टीम जो है उसके अगेंस्ट इतने ज़्यादा रन्स नहीं हैं और मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमारे बैट्समैन जो है कैपेबल हैं, उनमें इतनी कैपेबिलिटी है और वो इन रन्स को जो है अचीव कर सकते हैं। और ये विकेट जो है मतलब उनके लिए कोई ऐसा ज़्यादा मसाइल पैदा नहीं करेगी। हाँ ये ज़रूर है कि लाहौर में मतलब इस वक्त गर्मी है और गर्मी की वजह से जो है वो न सिर्फ खिलाड़ी मुतासर हैं बल्कि शायकीन जो हैं वो भी मुतासर हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं उनको ऐसा कुछ मसला नहीं होता और उनको हर माहौल में, हर कंडीशंस में मैं ये समझता हूँ कि उनमें खेलने की सलाहियत होती है और इतनी बिल्कुल उन्हें होनी भी चाहिए कि इसलिए कि प्रोफेशनल प्लेयर जो हैं वो किसी भी कंडीशंस में खेल सकते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि शायकीन के लिए ज़ाहिर है वो माहौल नहीं होता, जो भी मौसम होता है उसका उनको सामना करना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे बॉलर्स ने आज बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, खासतौर से हारिस रऊफ़ और नसीम शाह। फिर उसके बाद आप ये देखें शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने पहली विकेट ली थी, ब्रेक थ्रू किया था, बड़ी अच्छी विकेट उन्होंने ली थी। लेकिन बांग्लादेश का जो एक मसला आ रहा है ना वो ये है कि नजमुल हसन चंटू, शहजादा नजमुल हसन चंटू जो उनके मतलब बैती बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं जिन्होंने बैक टू बैक अभी सेंचुरी की थी, वो जो है हैमस्ट्रिंग का मतलब शिकार हो गए हैं। वो बेचारे मतलब ये कि ज़ाहिर है अनफिट हो गए हैं, तो उनकी जगह लिटन दास आज आए थे खेलने, लेकिन वो उस तरह परफॉर्म करने में नजर नहीं आए। काशिफ फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद है। काशिफ साहब एक अच्छा टोटल तो शायद नहीं कह सकते, 193 194 का टारगेट है पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए। जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है, कितना आसान लगता है इस टारगेट को चेस करना आपको? सबसे पहले बात तो ये बता दूं कि लाहौर में शाम में जब भी आपको पता है कि इसमें ज़रा थोड़ा सा ऑज का भी चक्कर है, तो अगर 250 पौने 300 रन करते तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता, मगर नामुमकिन नहीं था। पाकिस्तान इंशाल्लाह अभी भी आराम से ये मैच जीत जाएगा। मगर लाहौर की विकेट पे ज़रा सा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है कि सेकंड टाइम जो बैटिंग करते हैं ना तो उसको ज़रा प्रॉब्लम होती है और ओस और आउटफील्ड भी जो है ना गीली हो जाती है, जिसकी वजह से रन निकलना मुश्किल होता है और बैट्समैन को खेलने में। तो लिहाजा पाकिस्तान के बॉलर को मैं बहुत तारीफ करूंगा कि माशाल्लाह आज भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है और ख़ास तौर पे हमारे हारिस रऊफ ने जो आज 4 विकेटें ली हैं और बहुत ही शानदार विकेटें ली हैं और अच्छे बॉल करके। तो लिहाजा हमारे बॉलर तो माशाल्लाह अभी तक तो फिलहाल बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। और दूसरी बात कि आज इन्होंने फ़हीम अशरफ को खिलाया, उन्होंने भी आज अच्छा बॉलिंग का मुजाहरा किया और एक विकेट भी लिए उन्होंने। तो अब देखते ही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे और कितने मैच निकाल सकता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे कितने मैच है मजीद निकाल सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इस वक्त मैच जारी है। 11 रन पाकिस्तान ने स्कोर कर लिए हैं बगैर किसी नुकसान के। जावेद इकबाल भट्टी मौजूद हैं। जावेद साहब, पाकिस्तान की मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस बॉलिंग की जानिब की तरफ से भी होती हुई नजर आई। बैटर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्पिनर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज मैच टीम में एक तब्दीली की गई है, मोहम्मद नवाज को ड्रॉप किया गया, फ़हीम अशरफ को टीम में शामिल किया गया। बड़ी बातें हो रही कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड है जो ऐलान होना है, 15 रुकनी स्क्वाड है, उसमें फ़हीम अशरफ का नाम शामिल नहीं होगा। क्या इस बेस को चेक किया जा रहा है फ़हीम अशरफ को खिला के बांग्लादेश की टीम? क्योंकि हमने देखा कि नेपाल के खिलाफ भी हमने अच्छे जो बेंच स्टैंड है जो हमारी मजबूत नज़र आती है उसमें से भी किसी को नहीं शामिल किया था। मजबूत टीम के साथ हम नेपाल के खिलाफ गए थे। आज क्या ज़रूरत पड़ी थी कि फ़हीम अशरफ को हमने टीम में शामिल कर दिया? बहुत शुक्रिया मोइन भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने फ़हीम अशरफ के हवाले से। देखिए मोइन भाई, फ़हीम अशरफ ने आपको पता है खेलना है
वो एशिया कप भी खेल रहा है, उसने वर्ल्ड कप भी खेला है। और आज चेंजिंग का कोई इतना वो नहीं था, लेकिन अगर आपने बेंच स्ट्रेंथ चेक करनी थी तो डिजर्व करता था वसीम जूनियर, जो बिल्कुल आजकल पीक पे अपनी बॉलिंग करा रहा है और अच्छी स्पीड से बॉलिंग करा रहा है। और जो लास्ट टाइम यहाँ कैंप लगा था तो पाकिस्तान प्लेयर्स भी उसको खेलते हुए जो है ना गड़बड़ा रहे थे, इतनी अच्छी बॉलिंग करा रहा था वसीम जूनियर। लेकिन थ्रू आउट ये है कि अब हमारी टीम माशाल्लाह मजबूत है, जैसे मैं रोज भी कहता रहता हूँ कि अब हमारी टीम हर शोबे में मजबूत है, चाहे वो स्पिन डिपार्टमेंट ले लें, फास्ट ले लें या बैटिंग ले लें। और जिस तरह आज देखिए आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर दी हारिस रऊफ ने, शहनशाह अफरीदी ने, तो और शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह दबाव डालते हैं, हारिस आके विकेट निकाल देता है। आज बांग्लादेश को संभलने का मौका नहीं दिया, हत्ता कि 250 बने हैं। मुशफिकुर रहीम और शकीबुल हसन ने भी 50 किए, लेकिन ये वो जो जैसे अभी कैप्टन काशिफ भाई ने कहा कि 250 या 350 रन होते फिर थोड़ा और अच्छा हो जाता। ये 194 का जो टारगेट है, मैं ये चाहूँगा कि जिस तरीके से 38.4 आवर्स में हमने उनको आउट किया, तो हमको उन्हीं 38 आवर्स में ये टारगेट पूरा करना चाहिए। और कम से कम हमारी जो बैटिंग है उनकी स्ट्रेंथ भी थोड़ा चेक हो जाए कि कहीं तेज खेलना हो तो हम तेज भी खेल बिल्कुल सकते बैटिंग स्टैंड चेक हो जाए। बात हो रही थी फ़हीम अशरफ के हवाले से, तो दूसरी जानिब अगर हम देखें तो दूसरी आवाज़ शायद अब्दुल्ला शफीक के हवाले से आ रही है कि उन्हें टीम में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। वर्ल्ड कप स्क्वाड पर रियाजुद्दीन साहब से भी बात कर लेते हैं। रियाज साहब, फ़हीम अशरफ को तो आज हमने अपने इस मैच में खिलाकर चेक करने, शायद ये समझ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कि उन्हें चेक कर लिया जाए। डग आउट पर बैठे अब्दुल्ला शफीक भी शायद इसी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज समझते थे आप कि इमामुल हक को ड्रॉप कर देते या फ़खर जमान को ड्रॉप कर देते, आप अब्दुल्ला शफीक को चांस दे देते। अब्दुल्ला शफीक को भी चांस देते हैं और अपने सऊद शकील को भी चांस देते हैं। देखें, ये जो मतलब आप एशिया कप के मैचेस 1 या 2 हैं, अगर आप वर्ल्ड कप का फैसला इसमें करेंगे तो इसका तो मतलब ये है कि आपने बहुत देर कर दी है। देखें, ये तो एक माइंड मेकअप करना चाहिए। सारी चीज़ें जो है, आप देखें इंडिया ने तो अपनी टीम का भी ऐलान कर दिया, जनूबी अफ्रीका ने कर दिया, जनूबी अफ्रीका ने कर दिया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि उनकी प्लानिंग जो है आज के इस दौर में, उनकी जो विजन है वो कितना मतलब ज़बरदस्त है, कितना आगे जा रहे हैं। और हम जो हैं मतलब सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कहना नहीं चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, उसको बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन ये कि आपको ये वर्ल्ड कप के हवाले से तो ये चीज़ें बहुत पहले कर लेनी चाहिए। अब आप क्या एक मैच के मतलब बुनियाद पे जो परफॉर्मेंस होगी उस पर आप इतने बड़े वर्ल्ड कप का मतलब खिलाड़ी को लेंगे उसमें या ना लेने का फैसला करेंगे? मैं समझता हूँ समथिंग इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज़ नॉट गुड, और इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखें, हमारे टीमों के साथ सिलेक्शन कमेटी के इतने बड़े बड़े लोगों के नाम वापस आए हैं, इसी तरह हमारे जो मतलब ख़ास तौर से जो डग पे बैठे हुए हैं ऑफिशियल्स, उनके बड़े बड़े नाम हैं, और मिकी आर्थर डायरेक्टर हैं, मिसबा उल हक का भी ज़ाहिर है इनपुट होगा, फिर इंज़मामुल हक हैं वहाँ पे, मतलब इतने बड़े बड़े लोग हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको पहले तय कर लेनी चाहिए थी। आपने क्या फ़हीम अशरफ या अब्दुल्ला शफीक को आज पहली मरतबा खेलते हुए देख रहे हैं या खिलाएंगे? आपको तो इनकी मतलब ये कि फिजिकल कंडीशन का पता है, इनकी पास्ट परफॉर्मेंस का पता है, इनकी हर चीज़ का पता है। अगर आप इस मौके पे आके और इन मतलब नाजुक लम्हात पे आके अगर आप उन खिलाड़ियों को मौका देंगे तो वो भी मतलब प्रेशर में होंगे, और जब कोई खिलाड़ी प्रेशर में होता है और एतमाद नहीं होता तो वो उस तरह की परफॉर्मेंस पेश नहीं कर सकता जिस तरह एक बड़े मतलब वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए उसे करनी चाहिए। तो मैं ही समझता हूँ कि इससे सिर्फ एक मैच की बुनियाद पे अगर आप किसी को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये तो उस खिलाड़ी के साथ भी जाती है कि वो पता नहीं किस कैफियत में होगा और किस सोच में होगा कि मैं यार परफॉर्मेंस देता हूँ तो मतलब पता नहीं होता हूँ नहीं होता हूँ तो मेरा कैरियर जो है ख़राब है। तो देखिए, ये टीम के लिए चीज़ें अच्छी नहीं होती, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह अब्दुल्ला शफीक ज़रूर आए और मतलब फ़हीम अशरफ भी आए, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए, हमें जिक्र करना चाहिए सऊद शकील का, जिसने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दी और वो नहीं दे सका। जी मैं रियाज भाई से ये अर्ज कर रहा था कि रियाज भाई, ये आखिरी मैच है पाकिस्तान की सरजमीन पे एशिया कप का, ठीक है ना? इसके बाद आपने श्रीलंका चले जाना है। अगर वहाँ जाके आप सऊद शकील को या किसी और को आप वहाँ जो डग आउट में बैठा है, आप बिल्कुल कंडीशन आपको पता है कि वहाँ 17 तक तो बारिशें हैं, कोई भी मैच कंप्लीट होता हुआ कोलंबो के अलावा नज़र नहीं आ रहा है, और जेशाह ने जो हर दर्मी पकड़ी हुई है उसने उस पर वो कायम है। पाकिस्तान ने, जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान ने एक मीटिंग कॉल की है, लेकिन मैं नहीं समझता मीटिंग कॉल करने से कुछ होगा। उन्होंने जो बयान दिया ना वो ज़रा सा जो है ना
स्पोर्ट्स से बिल्कुल हट के उन्होंने बयान दिया है कि एक तो सिक्योरिटी का जिक्र कर दिया और साथ हमारी मैशत पे तनकीद कर दी दबे लफ्जों में। अच्छा, बिल्कुल यार साहब, रियाज साहब, आपके सवाल का जवाब है ब्रेक के बाद लेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। रियाज साहब से यकीनन इस सवाल का जवाब लेंगे। लाजमी बात है कि सियासत को इंक्लूड किया गया है जय शाह की जानिब से। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की खवातीन टीमों के एजाज में सिंध के निगरां वजीर खेल डॉक्टर जुनैद अली शाह की जानिब से अशाइया दिया गया। तकरीब में खिलाड़ियों को रिवायती अजरक का तोहफा भी पेश किया गया, जबकि मेहमान खिलाड़ी रिवायती मेहमान नवाजी से काफ़ी मुतासिर दिखाई दिए। इस मौके पर कल्चर म्यूजिक का भी एहतमाम किया गया था। अशाइया में साबका टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान, साबका ओलंपियन असलाउद्दीन, सिंध के होम मिनिस्टर ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज, तुर्की की कौंसल जनरल और सीनियर जनरल मैनेजर नेशनल बैंक स्टेडियम अरशद खान ने भी शिरकत की। मोइन खान और असलाउद्दीन की जानिब से पाकिस्तान विमेंस टीम के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए T20 सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी और वनडे सीरीज के लिए भी अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जहाँ पे देख रहे थे और जहाँ पर अगर इस पैकेज के हवाले से अगर बात कर ले तो पाकिस्तान खवातीन टीम और जनूबी अफ्रीकन खवातीन विमेंस टीम के लिए जो है बाकायदा तौर पर निगरा वजीर खेल जुनैद अली शाह की जानिब से अशाइया दिया गया। ये पैकेज आपने देखा। रियाज साहब से बात कर लेते। रियाज साहब, जनूबी अफ्रीकन टीम है विमेंस की, पहली दफ़ा पाकिस्तान आई और जिस किस्म की मोहब्बत उन्हें यहाँ मिल रही है, हमने देखा कि बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाड़ी। देखिए शहजादा, बात यह है कि पहले तो मैं डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह साहब की बात करूं कि माशाल्लाह उन्होंने अब निगरां वजीर खेल की जो हैट्रिक मुकम्मल कर ली है। तो हमारी तरफ से उनको, वीनस टीवी की तरफ से उनको मुबारक हो। और उनके वालिद मोहतरम डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली शाह, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, वो भी वजीर स्पोर्ट्स हुआ करते थे सिंध गवर्नमेंट के। और जब तक वो रहे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तो उन्होंने जो है, मैं समझता हूँ कि बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा काम किया। और उन्हीं के दौर में 2 सिंध ओलंपिक, मतलब एक 4 सिंध ओलंपिक जो है कंटिन्यू, और 1 साल में 2 हुए थे। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। तो वो जो है, मतलब डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह जो हैं, वो उसी लेगेसी को लेके आगे चल रहे हैं। वो ज़ाहिर है इससे कबल जो है वो कराची हॉकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे और आजकल वो पैटर्न है कराची हॉकी एसोसिएशन के। तो उनका बड़ा मतलब खेलों में काफ़ी इनपुट है उनका, और काफ़ी ज़ाहिर है उसको पैटर्न भी करते हैं। और मेरे ख्याल से काफ़ी मतलब एक टच में भी रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है जब बाहर की टीमें आएँ, और ख़ास तौर से वीमेंस टीमें। और मैं ये समझता हूँ काफ़ी अर्से के बाद एक नामी ग्रामी वीमेंस दुनिया क्रिकेट की टीम जो है पाकिस्तान आई है। तो हम लोग तो वैसे भी, जो आपने सवाल में अपने कहा कि मेहमान नवाजी, तो हम लोग तो वैसे भी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। और जितनी भी मतलब टीमें आती हैं, जितने भी हमारे मेहमान आते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है हुकूमती सतह पर भी और इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी कि हम उनको मतलब बेहतरीन तरीके से उनको रिस्पॉन्ड करें। बिल्कुल रिस्पॉन्स करें। वक्फे पे जब जा रहे थे तो उस वक्त एक सवाल कर रहे थे आपसे, जहाँ साहब क्या कहेंगे, क्योंकि आपका सवाल भी कंप्लीट नहीं हुआ था, फिर जवाब की तरफ जाएंगे रियाजुद्दीन की तरफ। मेरा सवाल तो नहीं था, मैं एक अपना तजिया कर रहा था और सवाल भी उसमें था। ये जय शाह जो जैसे हमारे क्रिकेट बोर्ड में तसलसल नहीं रहा था ना पिछले 2-6-7 माह में, चेयरमैन का और इनका कुछ चीज़ें आगे पीछे हो गई। तो वो जो है कुछ आगे पीछे होने से एशिया कप पे उसका बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क पड़ा। एशिया कप अब कम लग रहा है और फुटबॉल कप और बारिश कप ज़्यादा लग रहा है। और फिर ये जय शाह को ये जेब नहीं देता। उन्होंने अपनी हरदर्मी जो अभी तक कायम रखी हुई है, उनका वफद भी आया है, उनको हम इतनी पजीराई दे रहे हैं, इतना उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन आखिरी में वही उन्होंने बात कर दी। पहले तो सिर्फ सिक्योरिटी पे इशू था, अब उन्होंने साथ साथ मैशत का इशू भी उठा दिया। भाई आप कौन होते हैं? आपको आया कि श्रीलंका जो है वो जर्मनी, अमेरिका और रूस को कर्जा दे रहा है, उसकी मैशत इतनी अच्छी है जो आप वहां पूरा एशिया कप लेकर जाना चाह रहे थे। ऐसे नहीं होता भाई, सियासत को ना लेकर आए, खेल को खेल रहने दे, हर किसी की रिस्पेक्ट होती है। आप ठीक है, आपका जो एक सोच है, इसी पे जवाब क्या कहेंगे?
भाई मैं तो ये कहूंगा, आप ये कह रहे हैं कि 6 महीने में 3 चेंज हो गए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 5 साल से आप जो माजरत खाना रवैया आपने उनके साथ रखा हुआ था, उसका उन्होंने आपको सबक दिया, उसका रिजल्ट दिया। लेकिन सर ये एशिया कप जब से आ रहा था, ये जब से ये बीच का जो मिडिल का पीरियड है हम उसकी बात कर रहे हैं, पीछे ना जाए, सिर्फ इसी पे आगे पीछे हो रही चीजें। पीछे इसलिए जाएंगे कि देखें, आप जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स की मीटिंग होती है, आप वहां पर बैठते हैं, आपकी चीजों को वो देख रहे होते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग होती है, वहां पे वो आपके साथ होते हैं, आपकी चीजें बातें सुन रहे होते हैं, आपकी जो मतलब सारी जो चीजें जो आउटपुट होते हैं उन्हें सब पता होता है। तो जो मतलब आपका रवैया होता है, जो आपका तरीकाकार होता है, उसकी बुनियाद पे वो अपना फैसला करते हैं। उनके पास तो कोई जवाब नहीं था और उन्होंने ये कह दिया कि जी सिक्योरिटी, अबे सिक्योरिटी का क्या होता है? सिक्योरिटी तो जब 8 साल से यहाँ पे PSL हो रही है और दुनिया भर की टीमें जो 20-20 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और पता नहीं कौन कौन सी टीमें यहाँ आ गई, बाकी माशी जो बात करें तो ये तो आपका डोमेन ही नहीं है कि आप माशी लफ्ज इस्तेमाल करें कि इससे आपका क्या ताल्लुक? भाई आप हमें एक मतलब इवेंट मिला है, हम उस इवेंट को कराने के अहल हैं। इससे कबल हम यहाँ पे 2 वर्ल्ड कप करा चुके हैं, 2 वर्ल्ड कप के मेजबान रहे। 1987 में एक वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया के साथ और एक हुआ था 1996 में। पाकिस्तान जो है इन 2 मतलब वर्ल्ड कप का मेजबान रह चुका है। और पाकिस्तान को जब इतने बड़े मतलब पैमाने पे आप वर्ल्ड कप करा लें, अच्छा ये सिर्फ कोई एक ही आपने वर्ल्ड कप नहीं कराया, आपने और भी खेलों को कराए हैं, आपने हॉकी के भी कराए हैं, आपने जो है उसके स्क्वॉश के भी कराए हैं और भी दूसरे खेलों के। तो एक ऐसा मुल्क जिसमें मतलब एक से ज्यादा खेलों के मुख्तलिफ औकात में वर्ल्ड कप मुनक्किद हो चुके हैं, तो उसकी आप कैपेबिलिटी को मतलब चैलेंज कर रहे हैं कि मतलब माशी का तो यहाँ चक्कर ही नहीं है कोई, इसलिए कि आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो आपने ये पैदा किया, बात जैशा की नहीं है, बात तो उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी की है। देखें ऐसे सोच जो इंडिया में है उनकी तादाद बहुत कम है जो हिंदू तबाह मतलब पे यकीन रखते हैं, और उनकी जब इलेक्शन करीब आते हैं तो वो इस तरह का कोई हरकत करते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से वो इस तरह की हरकत करते हैं। ऐसे कलीदी ओहदों पे जो है कम से कम इस सोच के लोगों को नहीं आना चाहिए, ये बहुत अहम ओहदे होते हैं। जावेद भाई ये बात जैशा की नहीं है, ये हुकूमत की है। पिछले जो सर मैं वही कर रहा था कि ऐसे कलीदी ओहदों पर ऐसे जो है ना बंदे को नहीं आना चाहिए। वहाँ स्पोर्ट्समैन बंदा है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, या आप वहां बैठ के अपने उसकी नुमाइंदगी। जावेद साहब आप शायद इंडियन ट्राइज करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम देखें तो इसमें तो गलती हमारी है कि हमने हाइब्रिड मॉडल पेश क्यों किया। आज वो पेश नहीं करते तो शायद हम अपने मौके पे काम रहते, तो आज अब एशिया कप भी अपने मुल्क में करा रहे होते, आप वर्ल्ड कप के लिए भी खेलने जा रहे होते, सारी चीजें आपकी तस्लीम की जाती है। इस पे मैं रियाज साहब से बात करूंगा। जी शहजादा, बात यह है कि देखिए हम लोगों ने इस पे काफ़ी गुफ्तगू की थी। जब आप मतलब ये कि माजरत खाना रवैया रखेंगे, आप किसी चीज़ पे स्टैंड नहीं लेंगे, आप जो है इज्जत और वक़ार के साथ दुनिया में रहने की मतलब एक कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर आपके साथ यही होगा। देखें अगर इंडिया की टीम नहीं आ रही थी, हाइब्रिड मॉडल आपने पेश करने की जरूरत ही नहीं थी। आप तो ये कहते कि भाई आना आए, नहीं आना नहीं आए, और अगर आप नहीं करते तो हम आप कहीं भी करा लो, हम नहीं शिरकत करते। कोई क़यामत आ जाती या दुनिया यहाँ खत्म हो रही थी। अगर आप देखें ना रियाज साहब के सिर्फ 4 मैचेस आज मेजबानी कर रहे हैं, 4 मैचेस आपको मिल रहे हैं, जिसमें एक इफ्तिताई मैच भी आपकी ऐसी टीम के साथ जिसपे शायद शायकीन क्रिकेट को मजा नहीं आया इफ्तिताई मैच में। ये देखें इंडिया को जब मौका मिलेगा, जो इंडिया की सोच के इस वक्त जो लोग हैं, हालांकि ज्यादातर लोग जो हैं इंडिया में मतलब क्रिकेट इंडिया का पैशन है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मैचेस हों, बायलैटरल सीरीज हों, लेकिन जो एक मखसूस या मतलब बहुत कम तादाद में सोच है वो आजकल उनकी हुकूमत है जो इस तरह का मिजाज रखते हैं। वरना वहाँ के ज्यादातर लोग जो हैं जैसे पाकिस्तानी मतलब ओपन हार्टेड वो भी हैं और वो भी पाकिस्तान के साथ खेलना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसमें आपने सही पॉइंट रेस किया था कि इसमें हमारी अपनी कमजोरियां भी शामिल हैं, और हमारी देखिए जब कमजोरियां आपकी है ना शामिल, तो वो फिर ऊपर से चढ़ जाते हैं। वो तो आपको मतलब किसी भी मौके पे आपको ये मौका नहीं देंगे कि आप जो है अपनी चीजें किसी ज्यादा अच्छे तरीके से मतलब ऑर्गेनाइज करें। देखें ना वर्ल्ड कप जयशाह ने ही वहां पे थे ना, जब उन्होंने अलॉट किया था आज से 1-2 साल पहले, जब एक चीज आपने अलॉट कर दी तो फिर आप वहां पे जाएं। और फिर ये कि ये तो कोई जवाजी नहीं है कि जी सिक्योरिटी का तो मसला बहुत पुराना है। सिक्योरिटी के मसले पे मजीद भी बात करेंगे किसी, क्योंकि हमने काफी बातें जय शाह के हवाले से कर ली है और एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से भी काफी बातें कर ली। थोड़ी सी बात है डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा काशिफ फारूकी साहब जो है नजर रखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक सीजन 2023-24 के लिए 7 टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। काशिफ साहब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 10 सितंबर से शुरू होगी, 26 अक्टूबर तक जारी रहेगी। क्या कहेंगे, 8 रीजन की टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं, लाहौर में इवेंट होना है, कितना फायदा होगा अब, क्योंकि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी अगर हम देखें तो पहले बहुत ज्यादा कराची में होती थी, अब लाहौर में हो रही है।
नहीं, ये वजह ये नहीं है। वजह ये है, देखिए पहले जब होती थी, आज से 30 साल या 35 साल पहले आपका काइजन ट्रॉफी अलग होती थी, पैटर्न्स ट्रॉफी अलग होती थी। पैटर्न्स ट्रॉफी में ज़्यादातर डिपार्टमेंट खेलते थे, उस पर ग्रेड 2 होता था। जो क्वालिफाई करती थी फाइनल की टीम, वो ग्रेड 1 के लिए नेक्स्ट ईयर खेलती थी। ये हर एक कैटेगरीज किया हुआ था। फिर पैटर्न्स ट्रॉफी में एक वक्त ऐसा आया कि पैटर्न्स ट्रॉफी में एसोसिएशन भी खेल लिए और डिपार्टमेंट भी खेल लिए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि काइजन ट्रॉफी में सिर्फ एसोसिएशन ही खेली थी और डिपार्टमेंट नहीं खेलती थी। डिपार्टमेंट के लिए अलग से बनाया हुआ था, क्या नाम है आपका, पूरे डिपार्टमेंट पैटर्न्स ट्रॉफी खेलती थी। तो लिहाजा उस पर पूरे पाकिस्तान में मैचेस होते थे, सिर्फ लाहौर में नहीं होते थे। बात ये नहीं है क्यों यहाँ पर अब क्रिकेट, आज के दौर में क्रिकेट बहुत ज्यादा होती जा रही है, तो आपको पता है ग्राउंड वही लिमिटेड है हमारे पास 4-5, जिसकी वजह से ये तो ये बात नहीं है कि सिर्फ लाहौर में हो गया। ये कराची में भी हो रही थी, पिंडी में भी हो रही थी, इस्लामाबाद में भी हो रही थी और लाहौर में भी और मुल्तान में भी खेले। और आपने जो पैटर्न्स ट्रॉफी ग्रेड 2 ग्रेड 1 की बात की ना, बड़ी अच्छी की है। जावेद साहब भी शायद से मुतफिक होंगे कि उस वक्त जो पैटर्न्स ट्रॉफी की ग्रेड 2 होती तो उसकी जो टॉप 2 टीमें थी वो ग्रेड 1 में चली जाया करती थी, और जो मतलब ग्रेड 1 की जो लोअर टीमें होती थी वो ग्रेड 2 में चली जाया करती थी। तो इतना अच्छा सिस्टम था, उससे जो है मतलब परफॉर्मेंस बढ़ाने का खेला है, पार्टिसिपेट किया है। और पाकिस्तान यूनिवर्सिटी की तरफ से हमने 4 मैच खेले थे वहां पर। ग्रेड 2 की क्वालिफाई राउंड कहलाती है ये ग्रेड 1 के लिए। ग्रेड 1 जो है ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट कहलाती है, जो 4 रोजा मैच होता है। तो पहले वहां पर जो हमारा जो टूर्नामेंट होता था विल्स कप, आपको याद होगा रियाज भाई, तो पहले विल्स कप का वनडे का होता था। वो हम लोग उस वक्त टीवी इतना अवेयरनेस नहीं थे, तो हम रेडियो में सुनते थे। ये पुरानी बात बता रहा हूँ, 88 जैसे देखेंगे ट्रॉफी भी ये होता था कि पहले वनडे खेलते थे एक दिन का, फिर उसके बाद 4 रोजा मैच होता था, ताकि वनडे के बाद जिसको खिलाना होगा तो, और 4 रोजा जो है वो फर्स्ट क्लास खिलाती है। इस दफा भी यही सिलसिला चल रहा है काशिफ साहब है, क्योंकि मुख्तलिफ उधर देखे कायदम ट्रॉफी, फिर हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी, इसमें भी 10 रीजनल की टीमें शिरकत करेंगी। फिर वनडे कप है, फिर अगर देखें तो फिर T20 कप है। तो बहुत से शेड्यूल पाकिस्तान डोमेस्टिक ने अच्छे करके दे दिए हैं। इनसे नौजवान खिलाड़ियों को कितना फायदा होगा, क्योंकि डोमेस्टिक सीजन के बाद पाकिस्तान ने एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना है। रियाज साहब 360 प्लेयर्स को बाकायदा तौर पर देंगे, जो हर माह वजीफा उनको मिलना करेगा। क्या आप समझते हैं कि इस तरह खिलाड़ी बॉन्ड हो जाएंगे, क्योंकि क्रिकेट बहुत हो रही है, लीग बहुत हो रही है। अगर देखें तो अमेरिका में पैसा बहुत है, हम अक्सर देख रहे हैं कि बहुत से प्लेयर यहाँ से अमेरिका जो है क्रिकेट खेलने को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। देखिए, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत सी चीज़ों पे बात करते हैं, और हमारी जो बाज़ औक़ात जो तनकीद होती है वो मस्बत होती है, लेकिन हम यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीफ भी करेंगे, ख़ासतौर से इस हवाले से कि 360 प्लेयर्स को उन्होंने चुना है और वो उसको मतलब कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है। इसी तरह से न सिर्फ 360 प्लेयर्स को किया है, बल्कि ख़वातीन को भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, और कुछ नई ख़वातीन को भी उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में लेके आए। तो मैं ये समझता हूँ एक बहुत अच्छी बात है, और यकीनन आपने सही कहा कि ये कोशिश है रोकने की, जो हमारे प्लेयर्स जो है दुनिया भर में लीग खेलने के लिए जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे प्लेयर्स दुनिया भर में लीग खेलने जा रहे हैं, तो मैं हमारे मुल्क में बड़ी तादाद जो है बेहतरीन प्लेयर्स की है, और वो कैपेबल हैं कि दुनिया में कहीं भी किसी भी लीग में शिरकत कर सकते हैं। तो अगर मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि अगर हम कोई चीज़ें मतलब एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम अपने प्लेयर्स को भी एक्सपोर्ट करें और वो वहाँ जाके खेलें, और ज़ाहिर है वहाँ से वो पैसे ही भेजेंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये अच्छा किया कि वो प्लेयर्स जिनको वो समझता है कि उनकी परफॉर्मेंस मुस्तकबिल में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो सकती है, उनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। लेकिन 360 क्या, मैं तो समझता हूँ हमारे 1000 प्लेयर्स ऐसे हैं जो इसी हम पल्ला होंगे जिनको 360 को दिया है, और अगर वो बाहर जाते हैं और उनको मतलब वहाँ पे लीग खेलने का मौका मिलता है, वहाँ से अगर वो पैसे भेजते हैं, तो ये भी मैं समझता हूँ हमारे दौर में पहले जो ना इतना पैसा इन्वॉल्व नहीं था। ये तो अभी 8-10 साल 15 साल से माशाल्लाह पैसा भी ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है, और दूसरी बात है क्रिकेट भी बहुत ज्यादा हो गया। पहले टेस्ट और वनडे होता था, अब देखिए आप T20 भी आ रहा है, T10 भी आ रहा है। इससे पहले आज से 10 साल पहले आपका 6 साइड खेला जाता था हांगकांग में, लोग वहाँ पे पैसे के लिए अपने आप को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। मैच की तरफ आते हैं, इस वक्त 16 रन पाकिस्तान ने स्कोर कर लिए हैं जैसा है, लेकिन बड़ा मोहतात होके पाकिस्तान टारगेट चेस पे जा रहा है। क्या वजह है कि विकेट ऐसी है, या फिर पाकिस्तान मोहतात अंदाज में शुरुआत की हुई है? नहीं मोइन भाई, विकेट तो नजर आ रही है, फास्ट बॉलर्स के लिए विकेट हेल्प कर रही है। और आपको पता अब मगरिब का टाइम हो रहा है,
और उस टाइम पे जो है ना बॉल रोशनी जो है ना, रोशनी एक तो होती है फ्लड लाइट की रोशनी, कुदरती रोशनी और फ्लड लाइट की रोशनी जब मिलती है ना उस टाइम पे तो आपको बिल्कुल ही मोहतात होना पड़ता है आई साइड सेट करने के लिए। और अभी भी उनके बॉलर देखे बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने आपको रोका हुआ, रन नहीं बनने दे रहे, 3 से ऊपर नहीं जाने दे रहे आपका रेट। लेकिन पाकिस्तान को पता है कि इस विकेट पे हमने अगर 193 पे उनको आउट कर दिया है तो हमें भी संभल कर खेलना होगा, ना कि रश हार्ट खेलने होंगे, या हमें बहुत सब्र लेकिन करना जावेद होगा। साहब अगर हम देखें तो इस मैच के अंदर क्योंकि हम भी मैच देख रहे हैं इस वक्त, लाइट से मुकम्मल तौर पर ऑन नहीं हुई है, कोई मसाइल हैं शायद जिसकी बिना पर मुकम्मल लाइट्स ऑन नहीं हुई ग्राउंड्स की, वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है शायद। वो थोड़ा सा आया था मैच में, एक फेज ऐसा आया था कि एक टावर थी उसकी कुछ लाइटें जो है ना वो सही तरीके से रोशन नहीं हो रही थी, तो इन्होंने वो मेरे ख्याल सेट कर लिया। मैच थोड़ी देर के लिए रुका था, कुछ मिनट के लिए रुका था, अब कंटिन्यू है, लाइट बिल्कुल बेहतर हो गई है, उसका कोई मसला नहीं। असल मसला ये इन्हें पता है कि हम जो खेलेंगे तमाम से बिल्कुल आपको सब्र से खेलना है, आपने दायरा निकाल दिया, इसके बाद दायरा पावर प्ले तो आपको इस पर जरूरत ही नहीं है, बस इससे खेलते जैसे जैसे टाइम मिलेगा इनको विकेट जरा हार्ड होती रहेगी रियाजुद्दीन साहब रखते हैं। रियाज साहब अगर विकेट हार्ड होती है तो स्पिनर्स को कितना फायदा देगी बांग्लादेशी? देखिए नो डाउट कि बांग्लादेशी स्पिनर्स भी अच्छे हैं, लेकिन हमारे मोस्टली जो बैटर्स हैं वो मतलब अब कैपेबल हो गए हैं कि वो स्पिनर्स को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। ख़ासतौर से हालिया मतलब महीनों में जिस तरह से हमारे बैटर्स ने ट्रेनिंग की है स्पिनर्स के साथ, तो वो अब उनमें इतना हौसला हो गया कि वो कर सकते हैं। रह गई बात जो इस वक्त अभी इमामुल हक और फ़खर जमान खेल रहे हैं, तो फ़खर जमान के कैरियर के लिए ये बड़ी मतलब क्रूशल ये मैच है, इसलिए कि अगर कहीं फ़खर जमान खुदा ना खास्ता अगर इन मैचेस में ना खेल सके तो एक प्रेशर आएगा सिलेक्शन कमेटी पे कि इनकी जगह किसी और को रखें। देखें इस वक्त जो है मतलब आप ये कंटिन्यू फेल हो रहे हैं, 5-6 मैचेस में कंटिन्यू फेल हो रहे हैं, तो अब वो बहुत ही मोहतात खेल रहे हैं और उन्होंने 14 रन से मैं समझता हूँ बिल्कुल मोहतात खेल रहे हैं फ़खर जमान। इस पे कल के प्रोग्राम में यकीनन हम पूरी सूरत पे मैच पे बात करेंगे। काशिफ फारूकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते रीजनल क्रिकेट जो 12 साल के बाद बाकायदा तौर पर अंडर 13 का आगाज़ हुआ है, KCC स्टेडियम पे इसका इफ्तिताई मैच है खेला जा रहा है और हमने सेक्रेटरी जो इस वक्त नामजद हुए हैं जावेद खान साहब, उनसे खुसूसी गुफ्तगू की इस हवाले से, वो हम आपको दिखाते हैं। मैं मौजूद हूँ KCC स्टेडियम पे, और अगर इसकी तारीख जो है KCC स्टेडियम की दोहराई जाए तो माजी में जिस तरह से यहाँ से बेशुमार टैलेंटेड प्लेयर निकल कर सामने आए, इसी तरह अब है जो नई बनने वाली कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन ने यहाँ पर बाकायदा तौर पर तकरीबन 12 साल के बाद अंडर 13 टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करने जा रही है। बड़ा अहम क्रेडिट अगर इस इवेंट के हवाले से कर लें तो जो सेक्रेटरी मुंतखब हुए जावेद खान साहब, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया और साथ साथ किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्पॉन्सरशिप का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यकीनन इस टूर्नामेंट में कराने के लिए स्पॉन्सरशिप की जो ज़रूरत थी वो भरपूर तौर पर जावेद खान साहब ने कहीं से लाकर इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करने की कोशिश की, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बहुत बड़ा अगर कह सकते हैं कारनामा है कि 12 से 13 साल के बाद किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना ये खुशनसीबी कराची की क्रिकेट के कही जाती है। और इसी कराची की क्रिकेट को बहाल करने के लिए रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के जावेद खान जो सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। तो हमारे साथ जावेद खान साहब मौजूद हैं। जावेद साहब, है खुशी की बात है कि तकरीबन 12 साल के बाद ऐसे इवेंट का इनका जी बहुत शुक्रिया। ये बड़े एक 12-13 साल के बाद जो हुआ है टूर्नामेंट, ये ग्रास रूट लेवल है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये मेरे बहुत दिल के करीब था। जब मैंने अपनी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहा था तो मैंने अपने विजन का ऐलान किया था कि मैं इसको रिस्टोर करूँगा, मैं स्पॉन्सरशिप लेकर आऊँगा। ये नहीं है कि मैं आ गया तो मैं करा दूँ, कोई और आ गया तो वो करा दे, इसको एक थ्रू स्पॉन्सरशिप होना चाहिए। तो हम खुश नसीब हैं कि हमें अब्दुल सत्तार साहब जैसे पैटर्न मिले जिन्होंने हमें फ़ौरन ओके कर दिया, इस टूर्नामेंट को पूरा फाइनेंस किया है, तीनों फॉर्मेट 13, 19, 13, 16 और 19। तो ऐसा मेला हमेशा सजेगा, हर साल सजेगा, और अब्दुल सत्तार साहब हमारे सरपरस्ती रखेंगे, और हमारी जो एसोसिएशन है रीजन की, वो तमाम के तमाम जोन ने बहुत ही आला तरीके से पार्टिसिपेट किया, अंत तक मेहनत की है इसको रियलाइज़ कराने में जो आज ये कुछ हुआ है। और इंशाल्लाह अभी तकरीबन 6-7 हफ्ते तक इसी तरह के मैचेस होते रहेंगे, पहले 13 फिर 16। अच्छा जावेद साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट से है सीनियर अगर ग्रास रूट से आप लोग काम करने जा रहे हैं
अंडर 13 सेक्शन 19 का आपने जिक्र किया, कुछ कराची के प्लेयर्स के हाथ से भी बात करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरह पाकिस्तान से टीम के अंदर कराची के प्लेयर कुछ कम आ रहे हैं, इसकी बेसिक वजह क्या है और फिर आप लोग अपना किरदार क्या अदा करेंगे कराची के प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में शामिल करने के? देखें, ये इसका सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, जो कराची रीजन बिल्कुल अबेंडेंट था, मतलब कोई इधर एसोसिएशन नहीं थी 4-5 साल से, तकरीबन हाँ 5 साल हो गए। तो ये ग्रास रूट के ऊपर बहुत बड़ा जो झटका लगा। अब जो एसोसिएशन आई है जून में, अब आप सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ आएगी इंशाल्लाह। हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑफिशियल्स का, सब अनथक मेहनत कर रहे हैं, सबके जहन में एक विजन है। एक और विजन मेरे जहन में ये है कि पूरी कराची में 220 क्लब हैं, उनका तमाम कोई क्लब ऐसा नहीं रहा, सबका मैं क्लब टूर्नामेंट कराऊंगा और थ्रू स्पॉन्सरशिप इंशाल्लाह हमारे लोग ऑफिशियल मार्केटिंग के सब इसमें लगे हुए मसरूफ हैं। आप खुशखबरी सुनेंगे ये जैसी खत्म होगा। बिल्कुल, एक खुशखबरी तो जावेद खान साहब ने सुना दी है कि खासकर क्लब लेवल पर भी बाकायदा तौर पर टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, क्योंकि माजी में इन्होंने कहा कि 2-2.5 साल से ऐसे कोई टूर्नामेंट का इनेकाद नहीं हो रहा। और फिर साथ साथ है ग्रास रूट लेवल पर जिस तरह अंडर 13 के टूर्नामेंट शुरू किए जा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि कराची से बेशुमार टैलेंट फिर एक दफ़ा निकल कर सामने आएगा और पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर कराची से बेशुमार प्लेयर खेलते हुए दिखाई देंगे कौमी टीम के अंदर।